नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि काफ़ी सारे मेरे पशुपालक मित्रों का भी कॉल आता है, काफ़ी सारी डिस्कस होती है, बातचीत होती रहती है फ़ोन के द्वारा भी। तो उसमें ये एक समस्या आ रही है कि हमारे पशुओं की फैट और एसएनएफ, कभी फैट ज़्यादा आ रही है, कभी कभी एसएनएफ कम आ रही है। तो उसमें वेरिएशन दे रहा है, उसमें फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो आने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? मेरे पास मैं फार्म में जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे यहाँ पर 8.5 की एसएनएफ और 3.5 के ऊपर, 3.5 से 4 के आसपास फैट आ रही है। दोस्तों, काफ़ी पशुपालक मित्र मेरे कहते हैं कि हमारे पशुओं की फैट 2 आ जाती है, 3 आ रही है, 3 के अंदर आ रही है, कभी एसएनएफ कम आ रही है, कभी पानी दिखा रहा है, सुबह में अलग आती है, शाम को अलग आती है। तो दोस्तों, इसके मुख्य कारण जो हैं वो है फीडिंग के। पशुपालक मित्र क्या करते हैं, कोई पशुपालक उसको जो फीड दे रहे हैं तो फीड सेपरेट देते हैं, उसको भिगो कर देते हैं, पानी जैसा करके उसको सेपरेट देते हैं। उसके बाद में उसको गेहूं का भूसा सेपरेट दिया जाता है, हरा चारा देते हैं वो अलग से दिया जाता है। तो ये डिफरेंस डिफरेंस अलग अलग तरीके से जो फीड खिला रहे हैं उस फीड की वजह से ही आपकी जो फैट और एसएनएफ है उसमें डिफरेंस आ रहा है। फैट और एसएनएफ सुबह कम आती है, शाम को ज्यादा आती है। तो क्या करते हैं मेरे पशुपालक मित्र, कभी मिनरल मिक्सचर उन्होंने सुबह डाल दिया, एक टाइम देते हैं, कभी फीड एक टाइम देते हैं, कभी एक टाइम अलग फीड देते हैं, दूसरे टाइम शाम के टाइम में अलग फीड देते हैं। तो इस तरह से आप कभी ना करें। पशुपालक मित्रों, जो भी आप खिला रहे हो पशु को, दोनों टाइम बरोबर हिस्सा करके खिलाना है। या आप पेलेट्स खिला रहे हैं सवेरे, तो आधी पेलेट सवेरे के लिए, आधी शाम को देनी है। आप अगर आपका कस्टमाइज फीड दे रहे हैं तो आधा कस्टमाइज फीड हो गया। जो भी दे रहे हैं बराबर मात्रा में सुबह और शाम उसको देना है, पशु को देना है। और अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके नहीं देना है मित्रों। यहाँ पर आप 2 भाग जरूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 भाग करके दे रहा हूँ। अगर एक साथ ज्यादा फीड देने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको 2 पार्ट में कर दीजिए। जैसे आप पैलेट्स दे रहे हैं तो पैलेट्स होती है सूखी, उसको सूखा ही खिलाना, उसको भूखे को नहीं खिलाना। तो वो हरे चारे के साथ में मिक्स करके दीजिए तो अच्छा रहेगा। आप अगर आपका जो कस्टमाइज फीड है उसको अगर भिगो के दे रहे हो तो करीब 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा उसको भिगोना नहीं है। उसी समय में उसके अंदर मिनरल मिक्सचर, नमक, जो भी फीड सप्लीमेंट आप डालें उसके अंदर मिक्स करके उसको 1 से 2 घंटे ज्यादातर भिगोना है। और एकदम पानी जैसा भी उसको करके कभी नहीं देना, उससे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। काफी आपके प्रोडक्शन में भी असर आ सकता है, कभी आपकी फैट एसएनएफ भी कम आ सकती है, कभी मिल्क का प्रोडक्शन जा सकता है, पशुओं का गोबर पतला हो सकता है, डाइजेशन सिस्टम उसका काफी खराब हो सकता है। तो मित्रों, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे आप गेहूं का भूसा जो दे रहे हैं उसके साथ में आपका जो कस्टमाइज फीड है, सारे सप्लीमेंट ऐड है, तो वो भिगो के देना है। वो नॉर्मली भिगोना है कि एकदम सूखा आप हाथ में लेके उसको दबाए तो उससे पानी नहीं आना चाहिए, इतना टाइट उसको रखना है। लगभग देखा जाए यहाँ पर तो जो आप कस्टमाइज फीड बनाएंगे तो 1 किलो फीड के अंदर 3 लीटर पानी डालेंगे तब तक वो वैसा ही रहेगा। उससे ज्यादा पानी डालेंगे तो वो बहुत गीला हो जाएगा, फिर वो पशु के लिए कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। और आप जो भी फीड सप्लीमेंट डालेंगे वो भी आपके नीचे खुरली में जाएंगे, कहीं वेस्टेज जाने का संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो पशुपालक मित्रों, यहाँ क्या करना है, आप जो भी फीड दे रहे हैं तो गेहूं का जो तूड़ी है सूखला, जिसको भूसा बोलते हैं, उसके साथ में आप वो जो सूखा हुआ आपका कस्टमाइज फीड है उसको डाल के उसको मिक्स करके खिलाएंगे तो आपके पशु को काफी फायदा होगा, डाइजेशन भी सही होगा और जो पशु को आप खिला रहे हैं वो पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा। और उसके बाद में आप उसको अलग पार्ट में भी करके दे सकते हैं। जैसे आप पैलेट्स दे रहे हैं तो हरे चारे के साथ में वो पैलेट्स मिक्स करके दीजिए। अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तो पैलेट्स, कस्टमाइज फीड और गेहूं का भूसा, ये तीनों मिक्स करके उसको टीएमआर जैसे बोलते हैं, टोटल मिक्स राशन, उसको कर सकते हैं। तो आप वो वैसा करेंगे तो आपके जो ये फैट एसएनएफ के प्रॉब्लम्स है, ये गोबर पतला आने का प्रॉब्लम्स है, ये गोबर में दाने आने का प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और पशुपालक मित्रों, जो भी फीड दे रहे हैं सुबह शाम का टाइमिंग सेम होना चाहिए और पशु को जरूरत से ज्यादा फीड में न दें। कभी क्या होता है कि पशु अगर आपका 20 लीटर दिन का दूध दे रहा है और उसका बॉडी वेट 500 किलो से ऊपर है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम उसको 10 किलो फीड ही देना है, 10 किलो फीड से ऊपर नहीं देना है। चाहे वो दूध बढ़ा रहा है तो उसका ड्राई मैटर कंप्लीट करने के लिए आपको हरा चारा या गेहूं का भूसा थोड़ा बैलेंस करके आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम आपको फीड 10 किलो से ऊपर नहीं। 10 किलो के ऊपर देंगे तो भी डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, गोबर में उसको पचाने में दिक्कत होगी और आपका वेस्ट जाएगा, कहीं आपको उसमें नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो मित्रों, यहाँ पर जो देना है वो बैलेंस करके देना जरूरी है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पशुओं का जो टाइम टेबल रहता है, कई पशुपालक मित्र क्या करते हैं कि पशु हमारा कम खा रहा है, पशु भूखा रह रहा है, तो उसको क्या करते हैं, पूरे दिन चारा उसके सामने रखते हैं तो पशु खाता ही रहता है। तो वहां पर क्या करेगा, पशु के सामने चारा रहेगा, पशु खाता ही रहेगा, तो वो जुगाली कब करेगा, जो खाया है उसको कब पचाएगा, तो वो आपके कहीं न कहीं गोबर में ही जाने वाला है।
तो मित्रों यहाँ पर मैं मेरे फार्म पे जो कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे जो शेड्यूल बना हुआ है सवेरे 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक का जो शेड्यूल है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सवेरे 5 बजे अभी हमने जो सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया है उससे काफ़ी फायदा हमको मिल रहा है कि सवेरे फर्स्ट हम मिल्किंग से पहले पशु को गेहूं का भूसा डाल के उसके अंदर जो हमारा बनाया हुआ कस्टमाइज फीड है वो उसके अंदर नमक और जो भी फीड सप्लीमेंट मिनरल मिक्सचर्स वगैरह कैल्शियम्स जो ऐड करते हैं वो उसके साथ मिक्स करके गेहूं के भूसे के साथ में मिल्किंग से पहले खिला देते हैं। उसके बाद में पशुओं को पानी पिलाया जाता है, पशु भरपूर पानी पी लेता है। उसके बाद में मिल्किंग होती है। मिल्किंग होने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको हरा चारा और पैलेट्स जो देना होता है उसको मिक्स करके देते हैं ताकि पशु आराम से खा सके, उसका पेट भर जाए। सवेरे 9 बजे तक उनका फीडिंग मिल्किंग जो भी है हमारा सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक हम उसका कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पशु को पानी के सिवाय और हम कुछ भी नहीं देते हैं। सिर्फ पूरे दिन उसको पानी पीने की पूरी सुविधा देते हैं। पशु खुला रहता है, ओपन हाउस में रहता है, जब उसकी मर्जी चाहे जितना पानी पी ले वो, ताकि और आराम से पूरे दिन जुगाली करता रहे, तो जो भी खाया पिया है वो पचा सके। शाम के टाइम में भी हमारा जो सेम शेड्यूल रहता है कि शाम को 5 बजे जैसे ही पशु हमारा अंदर जाता है और उसके बाद में जो वो फीडिंग के लिए रेडी होता है, मिल्किंग के लिए हम रेडी करते हैं, तो 5 बजे उसको गेहूं का भूसा और जो कस्टमाइज फीड हमारा बनाया हुआ रहता है वो फीड हम उसको देते हैं और फिर मिल्किंग होती है। और उसको उस समय में पानी जल्दी पिलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पशु बाहर से जो अंदर जाता है वो पानी ऑलरेडी पी के रहता है। अगर आपका पशु एक जगह बंधा है तो आप उसको पानी पिलाते रहिए। पानी की सुविधा उसके पास 24 घंटे होनी चाहिए, ऐसी सुविधा हो तो बहुत अच्छी रहती है। और हमारे पास फिर हम मिल्किंग शाम के टाइम में मिल्किंग करते हैं। उसके बाद में जो हमारा वापस सेम फॉर्मूला रहता है, हम ग्रीन हरा चारा उसको देते हैं, उसके साथ में हमारी जो पैलेट्स रहती है उसको मिक्स करके उसको दे देते हैं। वो पैलेट्स खाने के बाद में हम उसको पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने के बाद में उसको रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उसको फ्री छोड़ते हैं, वो आराम से जुगाली करता रहता है। यहाँ पर पशुपालक मित्रों ना तो हमारी फैट और एसएनएफ डाउन होती है, हमारी फैट 3.5 से लेके 4 तक आती है, बहुत ही अच्छी फैट आ रही है, और एसएनएफ हमारी 8.5 पॉइंट बरोबर आ रही है। और पशुओं का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, पशुओं की हेल्थ बहुत अच्छी है, और जो भी खिला रहे हैं वो सारा पच रहा है। गोबर में दाने नहीं आ रहे, गोबर बिल्कुल टाइट और अच्छा गोबर आ रहा। ना तो गोबर ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए। गोबर की जो क्वालिटी है वो नॉर्मली होनी चाहिए। जैसे जमीन पर गिर रहा है तो गोबर बिल्कुल बिखरना नहीं चाहिए, एक जगह पे इकट्ठा हो, इस स्थिति में गोबर रहता है वो बहुत ही अच्छा गोबर रहता है, और गोबर से बदबू नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो फीडिंग मैनेजमेंट है, इस तरह से हमारी जो फैट और एसएनएफ को हम मेंटेन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि पशुपालक मित्रों आप भी इस तरह से आपके फार्म पर एक बार 1 पशु है, 2 पशु है, 10 है, चाहे 20 पशु, 100 पशु है। बड़े फार्मों में ऑलरेडी टीएमआर से चलता है तो उनका जो रेशो रहता है वो सेम रहता है फैट एसएनएफ का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पशुओं में आप एक बार इसको उपयोग करके देखें, इस फॉर्मूले को, आपको फैट और एसएनएफ में काफी फायदा होगा, कभी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। मित्रों पशुओं का फीड हमेशा हम चेंज करते रहते हैं, कुछ भी अलग अलग उसको ट्राई करते रहे, उससे भी फैट और एसएनएफ पे काफी असर पड़ता है। क्योंकि पशु पहले क्या खा रहा है, हम उसको दूसरा हरा चारा भी चेंज होता है, फीड चेंज होता है, उसमें भी फैट और एसएनएफ का काफी वेरिएशन आता है। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप आपके फार्म पर फैट और एसएनएफ को मेंटेन करना है तो आप पशुओं को चारे के साथ में दाना मिक्स करके दीजिए, टीएमआर बनाने की कोशिश कीजिए, आपकी फैट और एसएनएफ कभी कम नहीं होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फार्म का, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद पशुपालकों, मेरा इस तरह का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।